Hi, thanks everyone. You are watching this video for SAP FICO introductions. So basically, the motto ये introductions. I mean, which I am showing you. It is not about key training. You have to go with the Origa or someone else. The motto of this demo कि आप सभी को ये मालूम पड़े कि SAP क्या है, SAP फाइनेंस मॉड्यूल क्या है, और आपको करियर वाइज कहाँ कहाँ पे ओपनिंग्स हैं, आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हो आफ्टर दिस ट्रेनिंग. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द एसएपी क्या है. सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस डेमो. सो इट्स इन हिंदी मोस्टली, थोड़ा बहुत इंग्लिश रहेगा फॉर दैट. बट बेसिकली द डेमो मोटो ऑफ दिस कि आपको कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहे और आप ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे. एट द एंड ऑफ दिस कि मैं आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा, ये सॉफ्टवेयर कैसे दिखता है और आप ये सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे करते हो. और देर आर टू रोल्स इन एसएपी. आप आईटी इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हो, नॉन आईटी में. सो आईटी स्क्रीन कैसा दिखता है और नॉन आईटी स्क्रीन कैसे दिखते हैं और हम उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि एसएपी इज अ सॉफ्टवेयर. ओके, बट लेट मी टेल यू, एसएपी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है and it's a number one ERP software company in the world and third largest software company in the world. Okay. So SAP, the long form of SAP is the system application product in data processing. और SAP जो सॉफ्टवेयर बनाता है that is called ERP, Enterprise Resource Planning. So ये ERP कंसेप्ट इंडस्ट्री में क्यों है? हर एक सॉफ्टवेयर का एक कंसेप्ट होता है. इफ यू गो विद सम क्लाइंट, आप कोई क्लाइंट के पास जा रहे हो, आप बोलोगे उसको ये ERP सॉफ्टवेयर आप इम्प्लीमेंट करो, SAP ERP सॉफ्टवेयर और एनी ERP. तो आपको पूछेगा कि व्हाट इज एडवांटेज अगर हम ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करेंगे, तो व्हाट फैसिलिटी दिस सॉफ्टवेयर विल गिव यू. ओके, सो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा. ERP आपने सुना भी होगा, टैली ERP, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ERP. सो SAP भी सेम ERP सॉफ्टवेयर ही बनाता है. ओके, so why ERP software comes in the market? So long form of ERP, Enterprise Resource Planning. ERP is a software-driven business management system which integrates all facts of business, including planning, manufacturing, and sales. So ये सॉफ्टवेयर में आप हर एक डेटा इनपुट कर सकते हो. आपका सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सभी डेटा आप इंक्लूड कर सकते हो. सो इसका एडवांटेज क्या है? ERP as a business solution aim to help the management by setting better business practice and equipment them with the right information to take the timely decision. So if you have such a software, अगर कोई इंडस्ट्री में ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, so मैनेजमेंट को बहुत इजी जाता है टू गेट द रिपोर्ट्स. है ना, कोई अगर मुझे एक सेल्स ऑर्डर आता है 100 क्वांटिटी का, सो मैं अपने कस्टमर को कमिट कर सकता हूँ कि विद इन 10 days, विद इन 15 days मैं आपको आपकी प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा. ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर ओनली. विद इन वन क्लिक आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास अभी कितना रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन को कितना टाइम लगेगा और अभी कितना फिनिश स्टॉक्स है. सो सभी चीजें आपको एक ही सॉफ्टवेयर में मिलेगी. ओके, सो फाइनेंस पॉइंट ऑफ के हिसाब से हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क होता है. सो लेट्स सी, टाटा इज अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, राइट. और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में अलग अलग बिजनेसेस है, इंजीनियरिंग, मटेरियल, सर्विसेज, एनर्जी, और उसके साथ उनकी अलग अलग कंपनीज है. TCS, टाटा टेलीकॉम सर्विसेज, टाटा स्काई, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इंडियन होटल, टाटा पावर. और ये सभी का इंडिविजुअल बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है और इफ दे वांट ग्रुप ऑफ लेवल पे भी बैलेंस शीट्स बनता है. सो ERP सॉफ्टवेयर क्या करता है, यू विल गेट द इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स एंड ग्रुप ऑफ लेवल बैलेंस शीट्स ऑल्सो. सो बिफोर ERP सॉफ्टवेयर ये पॉसिबल था, बट वहां पे बहुत सारे ह्यूमन एरर्स आते थे. सो सम टाइम ग्रुप ऑफ लेवल पे बैलेंस शीट्स मिलना बहुत मुश्किल होता था. बट विद दिस हेल्प ऑफ ERP सॉफ्टवेयर, विद इन वन क्लिक आप कंपनी कोड लेवल और आपकी ग्रुप ऑफ लेवल पे भी बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, सो ये कैसे वर्क होता है, लेट्स सी. टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स इज अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, राइट. और ये बिजनेस फ्लो कैसे होता है, हर एक कंपनी में बिजनेस फ्लो होता है, दैट इज वेरी स्टैंडर्ड. सो उनमें डिपार्टमेंट्स होते हैं.
sales department, production department, material management, that is purchase department, finance and HR. These are the major departments. So sales, production planning, material management, finance and HR ये departments है. Okay. So let's say कस्टमर मुझे एक सेल्स ऑर्डर लेता है. So जैसे ही मुझे सेल्स ऑर्डर आता है, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है? दे यूज टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक. इफ आई गेट 100 कार्स का ऑर्डर आता है, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मेरे पास अभी फिनिश गुड्स कितना है, एंड फाइंड ओनली 50 कार्स इज अवेलेबल इन माय वेयर हाउस. सो सेल्स डिपार्टमेंट क्या डिसीजन लेता है? दे रेज प्रोडक्शन ऑर्डर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि मुझे इतना प्रोडक्शन होना, इतनी कार्स चाहिए. ओके. सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? देयर इज अ वन कंसेप्ट, बिल ऑफ मटेरियल वी कॉल बॉम. उसमें वी कैलकुलेट कि अभी मैं कितना प्रोडक्शन कर सकता हूँ, अभी कितना रॉ मटेरियल है, एवरीथिंग यू विल गेट, एंड वी फाइंड कि ओनली 25 का प्रोडक्शन कर सकते हैं. 25 के लिए उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है. सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या डिसीजन लेता है? देयर इज परचेस रिक्वेशन इन अ परचेस डिपार्टमेंट कि वी रिक्वायर दिस मच रॉ मटेरियल. सो परचेस डिपार्टमेंट दे आस्क फॉर द कोटेशन फ्रॉम द वेंडर. सो हम वेंडर से कोटेशंस बुलाए थे. देन वी टैली द रेट्स and we raise purchase order. Purchase order is nothing but the contract between vendor and your company. Then good receive होगा. So जैसे ही good receive होता है, हमारा inventory update होता है ना, current asset update होता है. Then we check quality of goods कि जो goods हमने बुलाया है वो as per quality है कि नहीं. Then we check, then we keep in our warehouse. Then we send to the production department. So 25 plus 50 and we deliver to our customer. Right. So जहां पे गुड्स मोमेंट्स होता है, गुड्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वी कॉल दैट डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट. ओके. सो एडमिन में आता है फाइनेंस एंड एचआर. सो फाइनेंस का वर्क क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल. जो भी मैंने सेल किया है, जिनको सेल किया उनसे मुझे पेमेंट लेना है, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल. अकाउंट्स पेबल, मुझे वेंडर का पेमेंट देना है, जो भी वट एवर द रॉ मटेरियल आई परचेज, मुझे उनका पेमेंट देना है. एचआर का वर्क होता है टू रिक्रूट ऑल दिस डिपार्टमेंट. सेल्स के परचेज के बंदे रिक्रूटमेंट करना है, उनका टाइम मैनेजमेंट, उनका शिप मैनेजमेंट करना है, एंड इन्फॉर्म टू फाइनेंस डिपार्टमेंट अबाउट द सैलरी. सो बिफोर ईआरपी कम्स इन द मार्केट, ये डिपार्टमेंट वर्क करते थे, बट they used to maintain books of account separately. सभी का separately होता है. सेल्स डिपार्टमेंट उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट मेंटेन करते हैं, परचेज, प्रोडक्शन प्लानिंग, एचआर एंड फाइनेंस. ऐसा कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं था ये सभी को इंटरलिंक करे. सो ईआरपी क्या करता है? इट्स इंटीग्रेट ऑल दिस डिपार्टमेंट इन वन सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ओके. सो आपका रिसोर्स, enterprises resource planning, everything is covered in this. So easily to get the reports. Okay. So वर्ल्ड में ERP सॉफ्टवेयर सिर्फ SAP बनाता है ऐसा नहीं. देयर आर मल्टीपल कंपनी इन द वर्ल्ड. बान, पीपलसॉफ्ट, ओरेकल, JD Edwards, MF Pro. बट सभी कंपनीज दे आर बेस्ट इन, कुछ कंपनी लॉजिस्टिक में अच्छा है, कुछ HRMS में अच्छा है, बट SAP इज गुड इन ऑल डिपार्टमेंट्स. सो दे मैप मल्टीपल बिजनेसेस, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी जिनका टर्नओवर मोर देन 100 करोड़ से, 80% of the company in the world they use SAP ERP. 20% में बाकी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. इवन Tally, Microsoft, so many companies are there. SAP. The name of SAP began a German. It's acronym System Adaptive Productive. This is a German name. If you translate in English, System Application Product in Data Processing. Okay, simply. SAP is a set of highly integrated software modules that perform common business function based on the multinational leading practice. I mean, आप कोई भी इंडस्ट्री चेक करो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, रिटेल इंडस्ट्रीज, हर जगह SAP इम्प्लीमेंटेड है. फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, वोल्क्सवैगन, टाटा मोटर्स, बैंकिंग में SBI बैंक, ICICI बैंक, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, MSCB ऑफिस, इंडियन रेलवे, हर जगह SAP. इवन रिटेल में इफ यू गो बिग बाजार, डी मार्ट्स, उनका हर एक ट्रांजैक्शन SAP में होता है, उनका इन्वेंट्री SAP में ये होता है. इट टेक्स केयर ऑफ एनी एंटरप्राइजेस हाउएवर डाइवर्स इट्स मे बी ऑपरेशन स्प्रेड ओवर द geography.
कि आपका कंपनी कोई भी कंट्री में हो, और हर एक कंट्री के फाइनेंशियल ईयर अलग होते हैं. इंडियन फॉलो अप्रैल टू मार्च, यूएस फॉलो जनवरी टू दिसंबर. सो आप यूएस में बैठ के भी एज पर इंडियन फाइनेंशियल ईयर आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, इवन एज पर यूएस फाइनेंशियल ईयर. सो दिस आर द फाइनेंशियल फाइनेंस पॉइंट ऑफ. देयर आर सो मेनी एडवांटेज अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो. मैं मोस्टली फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर. सो SAP was founded in 1972 by these five people: Welchel, Hope, Hector, Plather, and Treacher. These employees present their idea to IBM. Okay. So that time they started their own. जब उन्होंने own start किया, they started with the R2 structure. R2 is a SAP AG mainframe solution and was first compact software package for the whole spectrum of the business application. So R2 means we got two layer concept: presentation, application, and database. So presentation means with the help of keystroke and mouse, I'm presenting something. Application, for example, this is application PowerPoint, उसके थ्रू मैं आपको कुछ शो कर रहा हूँ. बट R2 में डिसएडवांटेज क्या था? एप्लीकेशन एंड डेटाबेस एक ही जगह पे था. सो आपका अगर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होता है या समथिंग हैपन, आपका डेटा भी डिलीट होता था. दैट्स व्हाई SAP यूजिंग R3 concept. Okay. So R3 is a SAP integrated solution, software solution for the client, and it's distributed open system. R3 meet a need of customers from small company to multi-billion dollar company. So हर एक इंडस्ट्री में अभी SAP है. R3 we got three layer concept: presentation, application, and database. So इसका एडवांटेज क्या हुआ? एप्लीकेशन अगर आपका अनइंस्टॉल भी होता है, आपका डेटा सिक्योर होता है और मल्टीपल जगह पे आपका बैकअप होता है. सिंपल एग्जांपल, यू आर यूजिंग व्हाट्सएप, एंड अगर व्हाट्सएप हमारा अनइंस्टॉल होता है और आपका डेटा डिलीट होता है, नो यूज. बट व्हाट्सएप में और एक फैसिलिटी होता है कि आप डेटा अगर प्रॉपरली बैकअप लेते हो, सो वेन एवर री इंस्टॉल और आप कहीं भी मोबाइल में आपका नंबर एंटर करो, ऑटोमेटिकली आपका डेटा बैकअप आता है. सो सेम थिंग आरटी स्ट्रक्चर में आपका एप्लीकेशन को अगर कुछ होता है तो भी आपका डेटाबेस सिक्योर रहता है और मल्टीपल लोकेशन पे आप इसका बैकअप ले सकते हो. ओके. सो दिस इज सिंपल थिंग: प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, एंड डेटाबेस. इट्स अ सेपरेट. नाउ एज अ करियर वाइज, अगर आप करियर वाइज सोच रहे हो, एज अ देयर आर टू ओपनिंग्स. टेक्निकल ओपनिंग होता है और फंक्शनल ओपनिंग होता है. सो मे बी यू हैव अ डाउट कि एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड कि हम आईटी में कैसे वर्क कर पाएंगे. सो आईटी इज नॉट लाइक यू ओनली कि आपको प्रोग्रामिंग आता है तो आप आईटी में वर्क कर सकते हो. देयर आर मल्टीपल रोल्स, राइट? सो एसएबी में दो रोल्स होते हैं: टेक्निकल एंड फंक्शनल, आईटी इंडस्ट्री में. सो आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट नॉन आईटी आल्सो आफ्टर दिस. सो टेक्निकल में प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे दो पार्ट्स हैं. सो ये जो सॉफ्टवेयर बना है वो ABAP लैंग्वेज में बना है, दैट इज एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग. इट्स अ 4th जनरेशन लैंग्वेज. एंड बेसिस इज लाइक अ हार्डवेयर इंजीनियरिंग. ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ये सभी बेसिस कंसल्टेंट के वर्क होते हैं. डेटा बैकअप. सो दोज आर कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन आईटी इंडस्ट्री और उनको करियर प्रोग्रामिंग में करना है, दे कैन गो फॉर द ABAP. और जिनको हार्डवेयर इंजीनियरिंग में करना है, दे कैन गो फॉर द बेसिस मॉडल. ओके. फंक्शनल में फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. एफ आई मीन फाइनेंस. फाइनेंस इज स्टैंड फॉर द अकाउंटिंग. इट्स नॉट लाइक बैंकिंग फाइनेंस, ये नहीं होता, अकाउंटिंग. ओके. कंट्रोलिंग वी कैन से कॉस्ट अकाउंटिंग. ट्रेजरी मैनेजमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट. these are comes in treasury. Real estate management, it's a part of asset, WIP जो assets होते हैं उसको है. So those are completed their graduation in commerce and those having the experience in accounting field वो फाइनेंस मॉडल कर सकते हैं. कंट्रोलिंग के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग मालूम होना जरूरी है, देन यू कैन गो फॉर दिस. सो अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड है, आई वुड रिकमेंडेड गो फॉर द फाइनेंस मॉडल. ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस इज द जिनका ग्रेजुएशन और पीजी एमबीएन एचआर में हुआ है, दे कैन गो फॉर द एचआर मॉडल. सो वहां पे पेरोल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट ऐसे एक ही मॉडल्स होते हैं. ओके. लॉजिस्टिक में मल्टीपल मॉडल्स है. फॉर एग्जांपल एसडी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सिस्टम. देयर आर मल्टीपल मॉडल इन अ लॉजिस्टिक. बट आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ये मॉडल चूज कर सकते हो. अगर आपका एमबीएन सेल्स में हुआ है और आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है, यू कैन गो फॉर द एसडी मॉडल. प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस है, आपको क्वालिफिकेशन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, यू कैन गो फॉर दिस. सेम विद द मटेरियल मैनेजमेंट, अगर आपको परचेस का एक्सपीरियंस है, और यू कैन गो फॉर दिस मटेरियल मैनेजमेंट.
सो एज पर योर क्वालिफिकेशन, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से, यू कैन गो फॉर द फाइनेंस. सो एसएपी इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है. जैसे विंडोज होते हैं, अगर हम मोबाइल पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते तो वी रिक्वायर एंड्रॉइड और एनी ओएस. सो एसएपी के लिए भी एक ओएस लगता है, दैट इज विंडोज सर्वर्स लगते हैं, और बेसिस कंसल्टेंट थ्रू आप उसको इंस्टॉल करते हैं. देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन और वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. सो ABAP is stand for Advanced Business Application Program. It's a 4th generation language. BASIS is like the operating system for the R3. It sits between the ABAP code and computer operating system. So उसके थ्रू हम उसको इंस्टॉल करते हैं. ABAP cannot run on operating system directly. Okay, it's require a set of program to load and interface and buffer. So उसके थ्रू छोटे छोटे पैचेस के थ्रू हम उसको इंस्टॉल करते हैं. And BASIC provide the runtime environment for the ABAP program. And without BASIS, ABAP program cannot run. So BASIS consultant we require to install this software. Okay. BASIS is like a collection of R3 program that present you with the interface, and using interface user can start ABAP program. So उसके बाद हम ABAP coding start कर सकते हैं और बाकी मॉडल्स वर्क कर सकते हैं. Okay. So now project, about project in SAP. So मैं बताया था कि आपको there are multiple projects होते हैं SAP में, और जितनी भी आईटी कंपनीज, यू कैन चेक IBM, एसेंचर, इंफोसिस, सभी आईटी कंपनी SAP इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स होते हैं. उनका वर्क होता है कि जो इंडस्ट्री में SAP नहीं है वहां पे ये सॉफ्टवेयर हम इंप्लीमेंट करते हैं. सो देयर आर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो आप अगर आईटी कंपनी में वर्क करोगे तो देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर सकते हो. तो सबसे पहले होता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में SAP नहीं है. ओके, और वहां पे कोई दूसरा ERP सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे मुझे एंड टू एंड इंप्लीमेंट करना है, टोटल इंप्लीमेंटेशन. ओके. अपग्रेड प्रोजेक्ट मीन्स कि नए नए अपडेट्स आते हैं SAP में. अभी हाना अपडेट्स आया, ये सब चीजें आप अपडेट्स करते हो बिकॉज हाना डेटाबेस चेंज हो गया, तो डेटाबेस अपडेशंस, माइग्रेशंस प्रोजेक्ट ये होते हैं. मेंटेनेंस सपोर्ट मीन्स कि डे टू डे यूजर को जो भी इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट है, उसको कुछ अकाउंटिंग एंट्री नहीं हो रहा है, कुछ रिपोर्ट्स नहीं निकल रहा है, तो एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट हम उनको सपोर्ट करते हैं. रोल आउट प्रोजेक्ट मीन्स वो कंपनी एक्सपांड हो रही है, आउट ऑफ इंडिया जा रही है, उनके प्लांट्स अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो हम ये सेम सॉफ्टवेयर वहां पर रोल आउट करते हैं. ओके, ये हो गया आईटी रोल्स. नॉन आईटी में होता है एंड यूजर एंड सुपर यूजर. एंड यूजर मीन्स कि आप एक अकाउंटेंट है, मैंने टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दिया, और एक अकाउंटेंट डेटा एंट्री करते हैं, दैट इज एंड यूजर. सुपर यूजर मीन्स जो मैनेजर्स होते हैं, जो सीए, दे डोंट डू द डेटा एंट्री. उनका वर्क होता है कि सिस्टम से रिपोर्ट्स निकालना है और बिजनेस प्लानिंग करना है. ओके, सो एट द एंड आई विल शो यू द ये सिस्टम कैसे दिखता है, एंड यूजर एंड सुपर यूजर, एंड आईटी सिस्टम कैसे दिखता है, यानी आईटी रूल्स कैसे होते हैं. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन. अगर मुझे ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है तो वी रिक्वायर अ टीम, वी रिक्वायर SAP टीम एंड क्लाइंट टीम ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल विप्रो इज अ इम्प्लीमेंटेशन टीम, IT कंपनी है, एंड टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से उनकी क्लाइंट टीम रहेगी. दोनों इंडस्ट्री की तरफ से एक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, देन एक FI कंसल्टेंट IT इंडस्ट्री में वर्क होता है, जिनको SAP मालूम है और जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज है. क्लाइंट की तरफ से उनके CA, उनके सुपर पावर यूजर, एक कंट्रोलिंग कंसल्टेंट, उनके कॉस्ट अकाउंटेंट, उनके पावर यूजर, SD कंसल्टेंट, उनके सेल्स डिपार्टमेंट के कुछ बंदे, मैनेजर्स उनके टीम, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, ऐसी एक टीम बिल्डअप होती है. और वी आर नॉट प्रोग्रामर, सो एवरी फंक्शनल कंसल्टेंट के पीछे एक प्रोग्रामर होता है. उनका वर्क होता है कि जो स्टैंडर्ड सिस्टम में जो भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, तो थ्रू द प्रोग्रामर वी मेक अ चेंजेस. तो एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट हमारा वर्क होता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट गैदर करना है और ये स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना है और कुछ प्रोग्रामिंग करना है. तो विद द हेल्प ऑफ ABAP हम वो प्रोग्रामिंग करवा के लेंगे, और हमारा वर्क होता है कि ABAP को एक्सप्लेन करते हैं कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है और प्रॉपरली क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं. ओके, सो SAP प्रॉपरली कोई भी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट होने के लिए SAP allowed to follow this SAP ASAP roadmap, that is SAP project implementation methodology. Because every industry को अगर कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो दे रिक्वायर सम प्रोजेक्ट मैथोलॉजी. सो सबसे पहले होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन. प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में देयर आर 2 पार्ट्स.
एक होता है एज इज प्रोसेस, मीन्स टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में अभी जो कंपनी वर्क कर रही है, जो भी सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करते हैं वो मुझे मैप करना है। तो फॉर सिंपल एग्जाम्पल हम पूछेंगे कि व्हाट इज टाटा, तो वो बोलेंगे कि टाटा इज अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। अगेन यू कैन आस्क वन क्वेश्चन कि आपकी बैलेंस शीट कैसी प्रिपेयर होती है, तो दे कैन से टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा फाइनेंस, ऐसे अलग अलग हमारी कंपनीज है और हम अलग अलग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अगेन यू कैन आस्क वन क्वेश्चन कि आपको इंटरनल रिपोर्ट चाहिए कि यूनिट्स वाइज आपको कहाँ पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये मैप करने के लिए आप कैसे करते हो। तो दे कैन से महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, ऐसे अलग अलग हमारे एक स्टेट है, वो स्टेट में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये हम मैपिंग करने के लिए इंटरनल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं। सेम थिंग यू कैन आस्क फॉर द रिसेबल प्रोसेस कि आपके कस्टमर्स टाइप्स कैसे, वेंडर टाइप्स कैसे, पेबल प्रोसेस क्या है। सो वेंडर टाइप्स में यू कैन आस्क कि ऐसे कौन से वेंडर है जो आपको सर्विसेज देते हैं, कुछ वेंडर आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, कुछ आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ये सब मैपिंग आपको करना पड़ता है। डेट इज कॉल्ड एज इज प्रोसेस। सो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। देन टू बी प्रोसेस, टू बी प्रोसेस में हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसएपी आपकी कंपनी कैसी रन होगी। तो सिंपल एग्जांपल, दे कॉल ग्रुप बट इन एसएपी वी कॉल कंपनी। सो वी प्रिपेयर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज 6 डिजिट हम एक कोड बनाएंगे। दे कॉल कंपनी बट वी कॉल कंपनी कोड। सो हमारे 4 डिजिट के हम कोड बना सकते हैं, टीटीएसटी, टीटीएमओ एंड टीटीएफआई। सो इज डिपेंड, ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिकल। सो यू कैन डिस्कस विद द क्लाइंट एंड यू कैन डू दिस। बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया मीन्स कि उनके महाराष्ट्र, यूपी, ऐसे इंटरनल पर्पज के लिए जो बैलेंस शीट चाहिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं। सो दैट इज टू बी प्रोसेस। एज इज एंड टू बी के बाद जो डिस्कशन होता है, हर एक प्रोसेस के लिए दे आर नॉट एग्री, कुछ चेंजेस होते हैं, देन वी कॉल बिजनेस ब्लूप्रिंट। सो बिजनेस ब्लूप्रिंट इज अ रियल टाइम डॉक्यूमेंट्स जो हमेशा हमको यूज करना पड़ता है। आज विप्रो ने इंप्लीमेंट कर दिया, कल चल के दूसरा कंपनी भी वहां पे आएगा, तो एवरी कंपनी फॉलो द बिजनेस ब्लूप्रिंट। Then realization. So सभी consultant they come together, they start work on the project. So realization में हम servers create करते हैं, development server, quality and production server. So development server पे हम कुछ develop करेंगे, then quality पे हम client को दिखाएंगे और उनको training देंगे, okay? Then final preparation. So final preparation में हम user को training देते हैं और उनके acceptance भी लेते हैं कि जो भी मैंने training दिया वो properly दिया, और sign up भी लेते हैं। Then go line support. So go line support means Tata Group of Industry उनके real time server पे work करेंगे, that is a production server, production client. So 6 month या 1 year तक हम उनको सपोर्ट करते हैं हर एक डिपार्टमेंट में। अगर आप फाइनेंस कंसल्टेंट, उनके अकाउंटेंट का सपोर्ट, एसडी कंसल्टेंट, सो दे वर्क आफ्टर 6 मंथ। अगर उनका बिजनेस प्रॉपरली चल रहा है तो वो उनका लीगेसी सिस्टम होता है, वो शट डाउन करते हैं, दे गो विद द एससीपी फॉर द लॉन्ग टर्म। सो दिस इज अ बिग कंसेप्ट ऑल्सो, मेथोलॉजी। इसके बारे में अगर हम डीप में करेंगे तो आई विल ड्यूरिंग द क्लास आई विल एक्सप्लेन, ओके। सो दिस इज टिपिकल ब्लूप्रिंट। सो एवरी इंडस्ट्री वो ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस ओनली। सो अगेन आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कैसे वर्क होता है। सो जो ब्लू कलर है दैट इज सेल्स डिपार्टमेंट। सो हम कोटेशंस अगेंस्ट, अगर इफ आई गेट द सेल्स ऑर्डर ऑफ 100 कार्स, तो सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कार की, and I find only stock में 50 cars available है, okay? So then what we can do, we ask for the production order, then planning, sales, production department, they used to work on their things. this जैसे एमआरपी हम रन करते हैं, then we came to know कि हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल नहीं है, तो दिस ब्लू कलर इज परचेस डिपार्टमेंट। सो वी रेज परचेस रिक्वेजिशन इन परचेस डिपार्टमेंट। परचेस डिपार्टमेंट वेंडर से कोटेशंस बुलाएगा, देन वी रेज परचेस ऑर्डर, दैट इज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, देन गुड रिसीव होगा। जैसे ही गुड रिसीव होता है वेंडर हमको इनवॉइस भेजता है। सो हमारा वर्क स्टार्ट होता है अकाउंट्स पेबल। सो दिस ऑरेंज कलर इज अकाउंट डिपार्टमेंट। सो वी स्टार्ट कि मुझे इनको पेमेंट देना है, कौन से बैंक से देना है, ये जो स्टॉक आएगा कहाँ पे मुझे जेल एंट्रीज करना है, दैट इज आवर वर्क। देन गुड रिसीव होगा, देन प्रोडक्शन, देन 100 कार कम्स इन स्टॉक, देन वी शिप टू द आवर कस्टमर और हम उसको बिल भी भेजेंगे। Then our work start account receivable. So finance is to work in a both receivable, payable and receivable. Okay. So for this typical business, every organization used to implement SAP ERP software or any ERP software. Okay. So this is about the system. Okay. Theoretical part. Now I am going to show you the system कैसे दिखता है और आपको लॉगिंग कैसे करनी है। So आपके सिस्टम पे एक
GUI फाइल होती है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके थ्रू आप लॉगिंग कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आईडी एंड पासवर्ड. ओके, सो फॉर एग्जांपल आपको एक आईडी मिलेगा and you will get your own password. 61 users. Okay. ओके, और ये जब पासवर्ड आप एंटर करेंगे ट्राई फॉर द 2 टाइम्स और 3 टाइम्स. अगर 3 टाइम्स से ज्यादा आप ये करते हो तो ये यूजर ब्लॉक हो जाएगा. सो दिस इज द सिस्टम. ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, लॉजिस्टिक में मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन से HR मॉड्यूल्स भी है. अकाउंटिंग, सो अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट रिसेबल, अकाउंट से. सो देर आर 2 वे. आप नेविगेशन थ्रू जा सकते हो, है ना. एक एंड यूजर है तो वो नेविगेशन थ्रू जा सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांजेक्शन को एंटर कर. सो दिस इज द फ्रंट एंड. सो आई टोल्ड यू कि एक एंड यूजर का वर्क कैसे होता है और एक कंसल्टेंट का वर्क कैसे होता है. सो आप डायरेक्टली यू कैन गो, एक एंड यूजर उसको डेटा एंट्री करना है, सो ही कैन गो विद द पाथ. अदरवाइज अगर उनको ट्रांजेक्शन को मालूम है तो यू कैन डायरेक्टली एंटर दिस ट्रांजेक्शन कोड एट दैट 02 and he select today's date. He select his company TT Tata Steel for example, and currency is INR. Okay, so एक डेटा एंट्री करना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और एनी एक्सपेंसेस बुक करना है, वेजेस. ओके, सो फॉर एग्जांपल 10,000 मुझे वेजेस पेड करना है, और यहाँ पे हमने मेंटरी किया कि जब तक आप टेक्स्ट एंटर नहीं करते हो, सो वेजेस. एंड आप कहाँ से दे रहे हो, बाय कैश और बैंक. सो 50 इज अ क्रेडिट की. सो आई विल टीच यू दिस कि ये कैसे होता है. यू कैन सिलेक्ट दिस. आप कहाँ से पेमेंट करें, बैंक से. देन सिलेक्ट योर बैंक, एंटर, देन सिलेक्ट today's date, देन स्टिमुलेट. सो आपने देखा होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो एंड यूजर एक डेटा एंट्री करता है, बट आप देखो बैकएंड्स में कितना वर्क होता है. डॉक्यूमेंट टाइप दिस इज जनरल डॉक्यूमेंट, बट एज पर आवर फाइनेंशियल इट्स 11 मंथ, बिकॉज हमारा फाइनेंशियल अप्रैल टू मार्च होता है, तो अभी हमारा मार्च में एंड होगा, तो फेब इज आवर 11 मंथ, बट एज पर कैलेंडर इज सेकंड. बट एज ए कंसल्टेंट हम ये सब कस्टमाइज करते हैं, सो यूजर कैन पोस्ट दिस एंट्री. तो ये फ्रंट एंड यूजर इसको डेटा एंट्री करेगा. सो एंड यूजर पोस्ट द एंट्री. सुपर यूजर क्या करते, दे डोंट डू द डेटा एंट्री. वो क्या करेंगे, सिस्टम में से रिपोर्ट्स निकालेंगे. तो विल प्रोवाइड देम एक ट्रांजेक्शन कोड रहेगा, उसके थ्रू दे पोस्ट द एंट्री. और मुझे अभी लेजर्स चेक करना है, बैंक लेजर. सो आई कैन चेक सच अ वे, सिलेक्ट द लेजर अकाउंट, एनी अकाउंट, बैंक अकाउंट, एंड एग्जीक्यूट. सो मुझे रिपोर्ट्स मिलेगा. सो मैनेजर डाउनलोड दिस रिपोर्ट्स एंड दे डू देयर बिजनेस प्लानिंग. सो ये हो गया फ्रंट एंड यूजर, एंड यूजर एंड सुपर यूजर. IT पीपल वर्क बिहाइंड दिस टूल. सो उनका वर्क होता है, दे कैन गो थ्रू द नेविगेशन, कस्टमाइजेशन, SPRO. IT कंसल्टेंट यहाँ पे वर्क करते हैं. ओके, सो एज ए मैप, यू नो कि हमने मैप किया टाटा इज अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, एंड मुझे 6 डिजिट कोड बनाना है. तो यू कैन क्रिएट, जैसे आप टैली में कंपनी क्रिएट करते हो, या सिंपल थिंग. इट्स नॉट लाइक कि आपको टैली आएगा तभी आपको SAP करना है, जरूरी नहीं. एनी वन कैन डू दिस ट्रेनिंग. ओके, सो मुझे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाना है. सो यू कैन गो विद दिस नेविगेशन. डिफाइन कंपनी, कंपनी मीन्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री. सो सिंपली सिलेक्ट न्यू एंट्री, देन एंटर टाटा GP, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री. यू कैन उनका डिटेल्स एंटर करना है, उनके एड्रेसेस, उनके पोस्ट बैक्स नंबर, सिटी अगर एक मुंबई से बिलोंग करते हैं, यू कैन एंटर दिस. ओके, देन की एंड करेंसीज आएगा, देन यू कैन सेव दिस. ओके, सो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड, बट रियल टाइम में आपको ये प्रैक्टिकली करना पड़ेगा.
सो लेट्स सी, मैं उसमें कुछ शेयर कर, IN करते, लेट्स ये अवेलेबल है, इफ नहीं वी कैन BH करते भारत। ओके, एंटर। सो आपने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री क्रिएट किया, तो ये रिक्वेस्ट जनरेट होगा डेवलपमेंट सर्वर पे। ओके, नाउ हमको उसके अलग अलग कंपनीज क्रिएट करनी। सो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि उनकी कंपनी कोड 4 डिजिट के होंगे। तो यू कैन सिलेक्ट एडिट कॉपी डिलीट, यहाँ पे जाके हम एंट्री करेंगे। सो डबल क्लिक ऑन दिस एंड सिलेक्ट न्यू एंट्री। सो यहाँ पे TTSL करके, टाटा स्टील, बट दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो 0 TS01। ओके, तो टाटा स्टील हम TS01 एंड यू कैन write down the name. You can enter the city, currency, everything. Okay, and your language. Then once you save, so आपको यहाँ पे प्रॉपर डिटेल, ये डिटेल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रियल टाइम में यू हैव टू एंटर एवरीथिंग एक्यूरेटली। सो यहाँ पे इफ यू सिलेक्ट इंडिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए 13 ऑलरेडी इनबिल्ट है। सो पिन कोड, सिटी, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपरली एंटर करना है। सो अभी आपने टाटा स्टील, देन यू कैन क्रिएट टाटा मोटर्स, टाटा फाइनेंस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हो। सो TM01 टाटा मोटर्स, ये आप कंपनी, सो उनकी जितने भी कंपनीज है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो बिकॉज इसका जो बैलेंस शीट सेपरेटली होगा सभी का। ओके, सो मोस्टली हमको फोकस कंपनी कोड पे ज्यादा करना है, तो तभी हमको ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री लेवल पे बैलेंस शीट मिलेगा। सो इन द ट्रेनिंग ये प्रैक्टिकली आपको एक दिन करना पड़ेगा, देन एक दिन मैं आपको ये पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट दिन आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। सो इट्स अ प्रैक्टिकल, यू विल गेट द सर्वर एक्सेल फॉर दिस। सो नाउ यू क्रिएटेड कंपनी एंड कंपनी को, देन बिजनेस एरिया मुझे सेलेक्ट करना है कि बिजनेस एरिया, उनके अलग अलग बिजनेस एरिया, महाराष्ट्र, सो टाटा महाराष्ट्र बिजनेस एरिया, MP। सो ये हमें इंटरनल बैलेंस शीट के लिए चाहिए, राइट? सो वी कैन क्रिएट दिस। सो ऑलरेडी मैंने क्रिएटेड किया इसलिए, बट आपको ये प्रॉपर्ली क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, देन यू कैन सेव। तो एवरी रिक्वेस्ट विल सेव, और हम ये क्लाइंट को दिखाते हैं कि हमने ऐसे कस्टमाइजेशन किया। तो एज ए टोल यू कि हमारे फाइनेंशियल ईयर कैसे मेंटेन करते हैं। सो आपने चेक किया होगा कि वहां पे 11 मंथ दिखा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कस्टमाइजेशन। तो हम बैकएंड्स में कस्टमाइजेशन करते हैं। तो सिंपली आई शो यू कि कैसे वो कस्टमाइजेशन होते हैं। ओके, बेटा, सो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया, वही मैं शो करूंगा बिकॉज इन अ डेमो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शो ऑल दिस थिंग्स। सो देखो, हमारे फिजिकल ईयर 2 डिजिट रहेगा। हम कैलेंडर का ईयर डिपेंडेंट नहीं है ना, जनवरी टू दिसंबर नहीं, और कैलेंडर के लिए नहीं, बट हमारे नंबर ऑफ पीरियड 12 होते हैं, और ऐसे भी अलाउ 4 स्पेशल पीरियड। 12 मीन्स अप्रैल टू मार्च। और फिर 4 स्पेशल पीरियड हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर मुझे कोई चेंजेस चाहिए, कि प्रीवियस ईयर में कुछ मैं एंट्रीज भूल गया, तो ऐसे भी मैक्सिमम गिव 4 स्पेशल पीरियड। सो आप लास्ट ईयर का जो भी डेटा एंट्री वो आप कर सकते हो। ओके, सो यू कैन चेक जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारा हर एक साल में लास्ट ईयर का ही होता है, इसलिए -1, क्योंकि 2023 में भी हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च कम्स इन 2022। सो इसलिए हम न्यू एंट्री करके कस्टमाइज करते हैं। सो एज अ अपॉर्चुनिटी अगर आप चेक करते हो तो कस्टमाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग। इवन आपको मास्टर डेटा भी क्रिएट करना आता है SAP में, तो भी आपको अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज लेजर जो क्रिएट करते हैं वो सुपर यूजर ही क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लेजर्स क्रिएट करना है, तो एज अ कंसल्टेंट हम उसको अकाउंट ग्रुप क्रिएट करके देते हैं। ये नंबर्स डिफाइन करते हैं कि जो भी हमारा एक्सपेंसेस होगा रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू करंट एसेट हमारा 2 से स्टार्ट, लायबिलिटीज हमारा 1 से स्टार्ट, सेल्स, ये सभी चीजें हम कस्टमाइज करते हैं। तो सिंपली अगर मुझे एक लेजर्स क्रिएट करना है तो हम वो कैसे करते हैं, एनी एक्सपेंसेस लेजर, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एक्सपेंसेस मुझे क्रिएट करना है, तो सिंपली क्रिएट ऑन दिस बटन। सो इसका भी ऑथराइजेशन सुपर यूजर और मैनेजर्स को होता है। सो अगर आपको इतना भी आता है तो देयर इज अ गुड ओपनिंग इन द मार्केट। सो यू कैन सिलेक्ट, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस।
अगर गलती से मैं करंट एसेट भी कहता हूँ तो सिस्टम विल शो द एरर. सो प्रॉपरली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सिलेक्ट करना है. देन इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड यू कैन राइट डाउन पेट्रोल expenses account. Okay, so let me. Okay, so same अगर short में और form में एक ही है तो you can create this, then control data and these are the line item display means इसका reports मुझे दिखना चाहिए और वो कैसे दिखना चाहिए date wise. So that's why we select posting date. Fill status जो मैंने बताया कि Z001 यानी आपको मैं बताया था कि टेक्स्ट इज अ रिक्वायर है. सो जब तक आप टेक्स्ट नहीं करोगे एंट्री पोस्ट नहीं. सो देखो पेट्रोल एक्सपेंसिव. सो फॉर दिस आल्सो वी विल गेट द अपॉर्चुनिटी. इवन क्रिएशन ऑफ कस्टमर वेंडर, फॉर दिस आल्सो यू विल गेट. तो ट्रेनिंग में मोस्टली हम क्या कवर करते हैं दैट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. सो वी कवर इन अ ट्रेनिंग syllabus for the student. Let me show you. So first, these are the highlights. The trainer जिनके पास properly experience है and it's a weekend and weekdays batch रहेगा. And we introduce about the SAP, introduction of SAP और ERP कैसे होते हैं, types of projects, SAP methodology कैसे होती है जो already मैंने थोड़ा explain, but deeply I will explain you that. Landscape कैसे कैसे सर्वर्स होते हैं, कैसे कैसे हम उसको यूज करते हैं, लॉगिंग टेक्नोलॉजीज, नेविगेशंस कैसे होते हैं, पासवर्ड्स कैसे, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. देन स्टार्ट विद द जनरल लेजर अकाउंटिंग. सो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले हम कंपनी और हर एक प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है वो पहले फाइनेंस से स्टार्ट होता है क्योंकि सबसे पहले हमको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. उसके बाद परचेज सेल्स के कंसल्टेंट वर्क करते हैं. वी क्रिएट द कंपनी, देन बिजनेस एरिया एंड फाइनेंशियल ग्लोबल सेटिंग जो भी स्टैंडर्ड सेटिंग्स है वो एंटर करना है. फिजिकल ईयर डेट आई शो यू कि कैसे कस्टमाइज करना है. फील्ड की यूजर को कौन कौन से फील्ड वहां पे एंटर करके ही वो पोस्टिंग कर रहे हैं. टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन्स कि यूजर को वो अकाउंट पोस्टिंग का ऑथराइजेशन है कि नहीं, कितने अकाउंट वो पोस्ट कर सकता है. मास्टर डेटा दैट आई टोल्ड यू कि लेजर्स अकाउंट. पैरेलल करेंसी, अगर आपकी कंपनी कोई दूसरे करेंसी के साथ डील करती है, फॉर एग्जाम्पल यूरो और यूएसडी, सो करेंसी रेट्स कैसे सिस्टम में मेंटेन करते हैं, डे टू डे एंट्रीज हम कैसे करते हैं, रिकरिंग एंट्रीज होते हैं जो मंथली एंट्रीज होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. देन अकाउंट्स पेबल. सो अकाउंट्स पेबल में क्रिएशन ऑफ वेंडर मास्टर, उनका आउटगोइंग पेमेंट मैन्युअली और ऑटोमेटिकली भी एसएपी में हम पेमेंट दे सकते हैं. ऑटोमेटिकली मीन एक साथ सभी वेंडर्स का पेमेंट्स होता है. ओके, स्पेशल जीएल एसएपी में एडवांसेस होते हैं. एडवांसेस जरूरी नहीं कि ओनली एडवांसेस, डाउन पेमेंट्स भी होते हैं, सिक्योरिटी देते हैं. सो दैट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. और एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, आपको प्रॉपरली एंटर करना पड़ेगा, देन यू कैन गो. परचेज साइकिल्स, इनवॉइस प्रोसेसिंग, एडवांस पेमेंट की पोस्टिंग्स कैसे होते हैं. सेम विद द अकाउंट रिसीवेबल. सो कस्टमर के साथ हम जो भी डील्स करते हैं, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, उनका पेमेंट कैसे रिसीव करना है, उसके एडवांसेस हम कैसे रिसीव करते हैं, उसके अगेंस्ट कैसे उनको सेल करते हैं. ओके, देन एसेट अकाउंटिंग. एसेट अकाउंटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. इफ यू चेक प्रॉपरली, अगर आपका एसेट अकाउंटिंग कॉन्फ़िगर होता है तो आप हर एक रिपोर्ट्स प्रॉपरली चेक कर सकते हो. सो क्रिएशन ऑफ depreciation area, for example, straight line method written down conceptually. Asset classes means plant and machineries, building furniture and fixtures, land. ये सभी हम क्लासेट क्रिएट करके प्रॉपरली डेप्रिसिएशन रन करते हैं. ओके, सो एसेट सेल्स ट्रांसफर फ्रॉम द वन प्लांट टू अनदर प्लांट कैसे होते हैं, इंटर कंपनी उसके कैसे एंट्रीज होते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. एंड बैंक हाउस बैंक क्रिएशन, चेक लॉट्स क्रिएशन एंड जनरल एंट्रीज. And we cover sales and purchase tax, that is GST input and output वो कैसे होते हैं. Then I also cover controlling part, that is internal purpose जो हम यूज करते हैं, कॉस्टिंग मटेरियल, कॉस्टिंग पार्ट भी कवर हुआ है होगा. उसमें इंटरप्राइज स्ट्रक्चर या जो भी हमारे एक्सपेंसेस रिलेटेड अकाउंटिंग होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. एंड इंटीग्रेशन विद MM एंड SD एंड फाइनेंस, सॉरी MM एंड FI एंड SD एंड FI. सो इसमें जब भी आपका इन्वेंट्री होता है वो कैसे इन्वेंट्री होता है, दैट इज आल्सो ओवरव्यू एंड वी गो विद सम फ्लो आल्सो. देन आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू कैन एलिजिबल टू डाउनलोड दिस रिपोर्ट. सो मैनेजर्स या सुपर यूजर, आप एंड यूजर भी करते हैं, सो यू कैन इजीली प्रिपेयर बैलेंस शीट, चार्ट ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर,
यूजर मैनुअल, यूजर को कैसे ट्रेनिंग देना है, वेंडर लिस्ट, वेंडर वाइज परचेस कैसे होते हैं, कस्टमर लिस्ट अपोजिट लाइक वेंडर, बिल ऑफ एक्सचेंज, वेंडर वाइज टेलीफोन एक्सचेंज, ये सभी रिपोर्ट्स आप इजीली निकाल सकते हो. दिस इज अ सिलेबस आल्सो. So after this training, you can eligible to work in IT and non-IT industry. So my motto of this demo, it is not like you can join Origa or any, but I would recommend it अगर आप finance background हो. So there are many company or many people are not aware about this कि finance क्या होता है. Okay. So with the help of this training आप easily कोई भी industry में properly work कर सकते हो. Because एक कॉमर्स बैकग्राउंड को आईटी कंपनी में वर्क करना तो और एमएमसी में करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेनिंग आप आईटी और नॉन आईटी में वर्क कर सकते हो. और आउट ऑफ इंडिया आप कहीं भी वर्ल्ड में जाओगे, सो एवरीवन नोज द एसएपी, सो यू विल गेट मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी. ओके, so thanks for go through this demo, and if you're really interested you can discuss with the Origa team, or you can take a demo again physically, or एक बार आपका demo होगा, then you can check with the training. Okay, thanks for watching this demo. Okay.